राजस्थान विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में क्या फर्क नजर आया? सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल वहां पर आए थे, उन्होंने समर्थन दिया उनको। सतीश पूनिया भी थे, आप भी थे। तो एक जाति का गुट चल रहा है वहां पर कि हमारे समाज ने सपोर्ट किया, हमारे समाज के नेताओं ने सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट किया, मासूम शर्मा है उन्होंने सपोर्ट किया। तो जाति का चल रहा है, खिचड़ी बन गई है सोशल मीडिया पर। तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई जाति की तो बात करना चाह रहा है तो वो एक मूर्खता की बात कर रहा है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश के हर जाति वर्ग के लोग आते हैं। अब जैसे चलो आप इनका कह रहे हो, अब जैसे तमिलनाडु के लड़कों के लिए किसको जाति को बुलाए, वहां पे आए थे ना दीपेंद्र हुड्डा जी और सचिन पायलट जी, और भी यहाँ भी राजस्थान के कई नेता थे, फायर ब्रांड जो अपना आपको मानते हैं, वो भी पहुंचे थे। नाम बताओ। इनका जो कैंडिडेट था उन्होंने धरातल पे मेहनत नहीं थी, आर्यन मान की धरातल पे मेहनत थी, पिछले 5 सालों से मेहनत थी। और आप मारवाड़ से बिलोंग करते हो, निर्मल चौधरी मारवाड़ से बिलोंग करते हैं और जोसलीन नंदिता चौधरी भी मारवाड़ से बिलोंग करती थी। वहां से सचिन पायलट तो नजर आए, लेकिन निर्मल चौधरी इतने सक्रिय नजर नहीं आए। हनुमान बेनीवाल उन्होंने समर्थन दिया था उमांसी लांबा को, नरेश मीणा ने भी समर्थन दिया। सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा था कि उमांसी लांबा का टिकट काट कर एनएसयूआई ने गलत किया, हवा बन रही थी सोशल मीडिया पर। लेकिन जो नतीजा है ये उलट आया पूरे। ऐसा क्यों, वजह क्या? अब वहां तो चुनाव करवा दिया, अब यहीं भी चुनाव करवा। बिल्कुल हमारा यही प्रयास रहेगा। वही वहां पर सतीश पूनिया गए, मानवेंद्र सिंह जसोल गए और किरोड़ी लाल मीणा गए, आप भी थे। तो वो नेता अगर यहाँ पर आके बोल दे चलो ठीक है, पैरवी करते हैं कि भाई होने चाहिए 6% चुनाव। पायलट साहब के मन में भी टीस होगी कि मैं पहुंचा और इलेक्शन नहीं जिता पाया। यही टीस भाकर जी के मन में भी होगी कि मैं वहां प्रचार करने आए, चुनाव नहीं जीता पाए। स्वागत है आपका द खबरों पर। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे होंगे एक छात्र नेता है हमारे राजस्थान के, अरविंद जाजड़ा, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रहे हैं। स्वागत है आपका द खबरों पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे। थोड़ी थकान नजर आ रही है चेहरे पर। थकान तो स्वाभाविक है, तो पिछले लंबे 10-15 दिन से फुल रूप से सक्रिय थे वहाँ एक कार्यकर्ता के तौर पे, तो स्वाभाविक चीज है थकान पे। बात हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय की। चुनाव जीत के आए, इस चक्कर में थकान सब खत्म हो चुकी है, मन में थकान खत्म हो चुकी है। मतलब जश्न तो इतना मनाने नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चीजें जो थी वो उस हिसाब से चले थे। बात दिल्ली विश्वविद्यालय की हो रही है। आर्यन मान जीते हैं अध्यक्ष पद पर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से वो प्रत्याशी थे। वहां पर राजस्थान के कई सारे ऐसे छात्र नेता थे जिनको वहां पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिम्मेदारी सौंपी थी। उनमें से एक नाम अरविंद जाजड़ा का था। कैसा रहा चुनाव, और राजस्थान विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में चुनाव में क्या फर्क नजर आया? मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं नजर आया। जो धरातल पर रहकर जो काम करेंगे वो चुनाव जीतेंगे। तो भी कुछ ऐसे वहां पे गाड़ियां तो थोड़ा ट्रैफिक का इशू रहता है कि भाई उधर इस कैंपस से उस कैंपस में जाने तक 1.5 घंटा लग जाता था, वापस इधर आने तक कई बार शाम भी हो जाती थी। वो थोड़ा इशू रहता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में जैसे मोस्टली कोई किसी कैंपस में यूनिवर्सिटी से महाराजा तक पहुंचने से मैक्सिमम 15 मिनट समय लगता था, और अगर कोई ज्यादा ट्रैफिक हो तो 20 मिनट। वहाँ 1.5 घंटा उड़ जाते थे। ऐसे एक कैंपस से दूसरे कैंपस में अगर गाड़ी घोड़े से तो भी ट्रैफिक में उड़ जाते थे। जोसलीन नंदिता चौधरी जो बिलोंग करती है जोधपुर से, वो उसकी पढ़ाई जयपुर हुई, फिर वहां पे एनएसयूआई ने टिकट दिया। उमांसी लांबा ने आरोप लगाया कि पैसों में बिक गया टिकट। क्या कुछ वहां पे हवा थी, क्या था? वो उमांसी लांबा एनएसयूआई से तैयारी कर रही थी, उसके संगठन की चीजें वो जाने क्या रहा क्या नहीं रहा। जोसलीन बिल्कुल राजस्थान से थी, उनको भी हमने शुभकामनाएं दी थी कि वे चुनाव लड़ो अच्छे से। मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मुलाकात हमारी नहीं, शुभकामनाएं थी हमारी उनके साथ, चुनाव लड़ो। मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था, तो स्वाभाविक तौर पर मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते विद्यार्थी परिषद के लोगों की मैं के लिए काम करूंगा, उन्हीं के लिए दौड़ूंगा। कहीं आर्यन मान भी राजस्थान से जुड़ा हुआ है, ऐसी बात नहीं कि वो राजस्थान से उसका कोई लिंक नहीं है। क्या लिंक है? कई है, एक दो रिश्तेदारी कई जगहों पे अच्छे लिंक है राजस्थान से। ठीक है, लोगों को मानने में कुछ भी आए, चाहे कुछ भी, तो मैं मेरा पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति मैं मेरा काम कर रहा था, उसमें मेरे लिए कोई एतराज नहीं। अगर लोग बुरा मानना चाहे तो अपने स्वाभाविक, अपना उनका स्व इच्छा है, बुरा मानो तो मानो। सोशल मीडिया पर बहस चल रही है। कहा जा रहा है कि मानवेंद्र सिंह जसोल वहां पर आए थे, उन्होंने समर्थन दिया उनको। सतीश पूनिया भी थे, आप भी थे। तो एक जाति का गुट चल रहा है वहां पर कि हमारे समाज ने सपोर्ट किया, हमारे समाज के नेताओं ने सपोर्ट किया,
इन्होंने सपोर्ट किया, मासूम शर्मा है उन्होंने सपोर्ट किया, तो जाति का चल रहा है, खिचड़ी बन गई है सोशल मीडिया पर। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जी। न तो जातिवाद करता है, न क्षेत्रवाद की बात करता है, वो स्टूडेंटों के हित के लिए बात करता है, उनका भला कैसे। और समाज के अन्य, जब कोविड भी हुआ था तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सबके लोगों के बीच में था, जो कि झोंपड़ियों में गए, और भी ऐसे अनाथालयों में जहाँ सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही थी वहां पहुंचे उनके कार्यकर्ता। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर कोई जाति की तो बात करना चाह रहा है तो वो एक मूर्खता की बात कर रहा है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे देश के हर जाति वर्ग के लोग आते हैं। अब जैसे चलो आप इनका कह रहे हो, अब जैसे तमिलनाडु के लड़कों के लिए किसको जाति को बुलाए वहां पे, महाराष्ट्र के लिए किस, ये तो ठीक है राजस्थान के टच में है, जल्दी पहुंचना होता है राजस्थान, उनके भी कोई कार्यक्रम हो जाते हैं तो अगर कोई संगठन विचार परिवार से जुड़ा हुआ रहता है तो आ सकता है प्रचार करने के लिए। उनके भी आए थे ना दीपेंद्र हुड्डा जी और सचिन पायलट जी, और भी यहाँ भी राजस्थान के कई नेता थे, फायर ब्रांड जो अपना आपको मानते हैं, वो भी पहुंचे थे। नाम बताओ। जो भी हैं पहुंचे थे। चुनाव वहां के जिन्होंने संघर्ष किया, लोगों के बीच में रहे, वहां छात्रों के बीच में रहे, उनको वहां के स्टूडेंट चुने। सचिन पायलट की बात की, सचिन पायलट आमतौर पे माना जाता है अपने राजस्थान विश्वविद्यालय में कोई छात्र अध्यक्ष बन जाए या महासचिव बन जाए या फिर कुछ भी बन जाए, तो एनएसयूआई से बन जाए तो वो सचिन पायलट को बुलाता है, अशोक गहलोत को बुलाता है, सचिन पायलट भी जाते हैं, निर्मल चौधरी भी सचिन पायलट के खास माने जाते हैं। आपका तो पुराना रिश्ता रहा है निर्मल चौधरी से, भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो सचिन पायलट कितनी चली नहीं, फिर सचिन पायलट वहां आए थे, मुकेश बाकर आए थे। उनका तो जो व्यक्ति अगर कोई जिस विचारधारा का होगा स्वाभाविक तौर पर उस विचारधारा से जुड़ेगा। और रही बात वहां के सचिन पायलट जी को, मुकेश बाकर जी को वहां के छात्रों ने, अब तमिलनाडु का आया लड़का यहाँ के राजस्थान के लोगों को थोड़ी जान पाएगा, जो इनसे जुड़े हुए, इनके कहने पे अगर ओब्लेज हुए भी होंगे, लेकिन इनका जो कैंडिडेट था उन्होंने धरातल पे मेहनत नहीं थी। आर्यन मान की धरातल पे मेहनत थी, पिछले 5 सालों से मेहनत थी, और एबीवीपी 365 दिन हमेशा छात्रों के बीच में रहती है, किसी ना किसी कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे छात्र हितों को आवाज उठाने के माध्यम से हो, एबीवीपी 365 दिन धरातल पे काम करती है। ये बात तो आपने सही की कि मैच्योरिटी दिख रही थी आर्यन मान के कहने में, बात करने में, सलीके में, और ये आमतौर पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता होते हैं उनमें ये नजर भी आता है, एक खासियत होती है, ग्राउंडेड रहते हैं। एनएसयूआई वाले भी रहते हैं, वो व्यवहार भाईचारे पे डिपेंड करता है, लेकिन मैंने जो नोटिस किया है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र नेता होते हैं वो ग्राउंडेड ज्यादा होते हैं। खैर, जोसलीन नंदिता चौधरी ने आरोप लगाया कि स्याही लगाई जा रही है, वो तो बेतुक की बातें उन चीजों में। देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अबाउ 95% जाता है, तो वो खुद समझदार है, सब समझते हैं वो स्टूडेंट वहां की बात। ये तो एक बरगलाने की बातें हैं और कुछ नहीं। धमकियां तो क्या कि चुनौती और ललकार भी वहां पे हुई कि नंदिता चौधरी कह रही है कि आज आर्यन मान यहाँ पे आके दिखा, ऐसे कुछ बातचीत हो रही थी। अब देखो, नंदिता चौधरी और आर्यन मान के बीच में मैंने तो ऐसी कोई आमने सामने की कोई झड़प देखी नहीं, और सोशल मीडिया मैंने उन दिनों में कोई ज्यादा यूज लिया नहीं। अगर कोई आपके कोई साथी कोई भाई मिला तो उससे बात कर ली, और बाकी कोई ऐसा यूज किया नहीं मैंने इन चीजों का। तो जो मुझे झड़प की अगर सोशल मीडिया में आमने सामने मेरे सामने ये बात हुई नहीं, अगर उनके आपस में कोई ऐसी बहस हुई तो मुझे इस चीज का ध्यान में नहीं है। हनुमान बेनीवाल उन्होंने समर्थन दिया था मानसी लांबा को, अपन भी नागौर से बिलोंग करते हैं, तो नरेश मीणा ने भी समर्थन दिया। सोशल मीडिया पे तो ये चल रहा था कि मानसी लांबा का टिकट काट कर एनएसयूआई ने गलत किया, हवा बन रही थी सोशल मीडिया पर, लेकिन जो नतीजा है ये उलट आया पूरे। ऐसा क्यों हो जाए, क्या मानते? एनएसयूआई ने टिकट काटा, वो उनकी चॉइस है भाई, उन्होंने किसको टिकट देना है और किनको टिकट नहीं देना है, वो एनएसयूआई के पदाधिकारी तय करेंगे। और मैं व्यक्तिगत तौर पर यह चीज कहूँ, मानसी लांबा एक अच्छी लड़की थी, धरातल पे थी भाई, अगर और मेहनती लड़की थी, बस इतना कहूंगा कि उस लड़की में वो जुझारूपन था स्टूडेंटों के बीच में रहने का, तभी उसने निर्दलीय लड़के इतने वोट लिए। ये वाकई काबिल तारीफ की चीजें हैं। और एबीवीपी
अब मैं कार्यकर्ता होने के नाते एबीवीपी के लिए जी जान से लगा, और जितना मेरे से प्रयास हो उतना मैं प्रयास किया। वहां पे अरविंद सिंह भाटी भी आए थे, आप एक मंच पर नजर आए, कैसा रहा उनके साथ? नहीं, अच्छा रहा। कार्यकर्ता हैं वो भी, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता बातचीत हैं। हुई आपकी दोनों हाँ में? बिल्कुल, राम राम हुए। कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के तौर पर बातचीत हुई है। अच्छा, आर्यन मान की क्या क्वालिटी आपको नजर आई? आपकी इस व्यक्ति में एक क्वालिटी है, सरल सहज, क्या आर्यन? आर्यन मान अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं, और उसमें एक चीज मैंने इतने दिनों में चीज समझी, वो ज्यादा इन चीजों की लोड नहीं लेता कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अपनी धुन में निरंतर, उस समय यही था कि अपने चुनाव कैसे निकाला जाए और अच्छे मार्जिन से निकाला जाए, और स्टूडेंटों को कैसे प्रभावित किया जाए, बस इसी की धुन में वो सवार था। और इसी वजह से विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष के पद को चुना और वो चुनाव जीते। क्या आपको नजर आया वहां पर कि जिस प्रकार से उन पर आरोप लगे कि धन बल बाहुबल, वहां पे पैसों से टिकट मिलता है, हालांकि यहीं यहाँ अपने राजस्थान में चुनाव होते हैं तो पैसों पर तो टिकट मिलता है, ये आमतौर पे धारणा बनी हुई है। ये तो अभी कहने वाले की बातें हैं, पैसों पे मिलता है ऐसे पे। अगर क्या तू मानसी बहन भी कह रही थी कि भाई जोसलीन ने भी पैसों पे टिकट लिया है, ये तो कहने की बात है। जिनके जो लॉबिंग बैठ जाती है और जिनके जो तारे किस्मत सिकंदर होते हैं उनको मिल जाता है टिकट, वो ऐसा नहीं कि टिकट नहीं मिलता। और बाकी हर 2 लाख स्टूडेंट है वहां पे, तो 2 लाख स्टूडेंट के अगर मन में बसोगे आप तभी तो वो वोट देंगे, ऐसे तो कोई वोट देगा नहीं आपको। और 40% वोटिंग हुई है। आर्यन मान कोई 3-4 हजार वोटों चुनाव जीता है, आर्यन मान बरोबर 17 हजार वोटों में इलेक्शन जीता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बड़े मार्जिन से चुनाव निकाला है उन्होंने। एबीवीपी ने प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीता, और देश में इतनी बड़ी जीत पहली बार ही देखने को मिली है। 4 में से 3 छात्र नेता कामयाब रहे। नहीं, ऐसा तो 4-0 भी कई बार किया है विद्यार्थी परिषद में, डीयू में, लेकिन बड़ी जीत। अच्छा, जीता हुआ है? हाँ, खूब बार जीता हुआ है पैनल। अच्छा, आपको लेकर सोशल मीडिया पे खूब ऐसे चल रही है, ट्रोल किया जा रहा है आपको कि आप मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, मारवाड़ की बेटी वहां पे प्रत्याशी थी। मैं देख रहा था आपको, मतलब लोग गुस्सा निकाल रहे। देखो, स्वाभाविक चीज है, इलेक्शन हारने के बाद कोई उस बहन के जो भी समर्थक रहे होंगे तो निकालने का उनका हक है, गुस्सा निकालो, उनका भी स्वागत है। चुनाव के अंदर कोई 2 व्यक्ति लड़ते हैं तो एक चुनाव हारता है और एक चुनाव जीतता है। मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ था, मैं उस संगठन के लिए काम किया, तो ये मेरा एक फर्ज था कि मैं उस संगठन के लिए काम करूं। और स्वाभाविक तौर पर कोई व्यक्ति किसी से जुड़ा हुआ रहता है तो उसको भी उसके अपने संगठन के लिए काम करना चाहिए। यहाँ आमतौर पे हमारे तो स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर या ज्यादा से ज्यादा अब डिफेंडर की एंट्री हो गई है, वहां पर भाई साहब महंगी महंगी 3-4 करोड़ की गाड़ियां। साधारण परिवार से अपन दोनों हैं, आपने देखी तो होगी ना, वो वहां पे देखी है अपन ने, लेकिन लेके आने वाले खूब छात्र रहते हैं जो बड़े परिवार से भी आते हैं, वो लेके आ जाते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, दोस्तों की खूब मदद करते हैं। अपने भी कई पर जरूरत पड़ती है तो किसी दोस्त करता ही है मदद, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, अच्छे संबंध रखते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कोई आ ही जाता है मदद करने के लिए। लग्जरी गाड़ियां, उससे क्या आकर्षित होते हैं क्या? वहाँ की लाइफ स्टाइल भी थोड़ी लग्जरी ना, दिल्ली गुड़गांव के आसपास की, तो उनके कोई दोस्त भी लग्जरीपन होगा तो वो लेके आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एक सवाल और तो ये बनता ही है कि आप मारवाड़ से बिलोंग करते हो, निर्मल चौधरी मारवाड़ से बिलोंग करते हैं, और जोसलीन नंदिता चौधरी भी मारवाड़ से बिलोंग करती थी। वहां सचिन पायलट तो नजर आए, लेकिन निर्मल चौधरी इतने सक्रिय नजर नहीं आए। देखो, वहां मजा आता अगर आप तो चलो मेहनत कर ही रहे थे, वो एनएसयूआई के लिए मेहनत करते तो, और आपकी जो अदावत विश्वविद्यालय से रही है। देखिए, मेरे छोटा भाई है, मेरी कोई व्यक्तिगत कोई अदावत नहीं है। अगर कोई ऐसी आगे ऑन फ्यूचर होगी वो देखी जाएगी, क्या चीजें रहती है क्या चीजें नहीं रहती। उन्होंने मेहनत नहीं की तो उनकी वो जाने, जोसलीन के उनके क्या बात हुई होगी। मानते हो मेहनत नहीं की उन्होंने? वो तो दिख जाता सबको, अगर कोई करते तो आदमी धरातल पे रहता तो कहीं ना कहीं आमने सामने भी होते। बाकी एनएसयूआई के और भी मेरे भाई जो जोधपुर से आए हुए थे, जो आमने सामने हुई है, बातचीत भी हुई है, राम राम भी हुई है, ऐसी बात। तो एनएसयूआई से हमारे कोई व्यक्ति की दुश्मनी थोड़ी है मेरी, तो है तो वो भी इंसान ही ना, बस विचारों का फर्क है। तो विचारों का फर्क है। बैठते भी है, साथ बैठते हैं, चाय भी पीते हैं। जोधपुर से सारे एनएसयूआई के आए हुए थे लोग, और राजस्थान से भी सारे एनएसयूआई के लोग आए हुए थे।
तो स्वाभाविक तौर पे उनके साथ बैठे भी हैं, चाय भी पी है और चर्चा भी की है, हंसी मजाक भी की है। ऐसी बात नहीं, अगर वो आते तो मिलते भी। सचिन पायलट थे, मुकेश वाकर थे, मनीष यादव भी थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहां पे वो पूरा जोर लगा रहे थे अपने और आप वहां पे पूरा जोर लगा रहे थे, तो मतलब क्या हावी रहे फिर? देखिए, एबीवीपी निश्चित तौर पे चुनाव जीतती है। पायलट साहब आए, हुड्डा साहब आए, भाकर जी आए, मनीष जी यादव आए, और भी कई कांग्रेस के बड़े नेता आए प्रचार करने। तो स्वाभाविक तौर पे एबीवीपी चुनाव जीतती है, तो सबके सामने है। अब दिल्ली के छात्रों ने विश्वास दिलाया है, पायलट साहब के मन में भी टीस होगी कि मैं पहुंचा और इलेक्शन नहीं जिता पाया। यही टीस भाकर जी के मन में भी होगी कि मैं वहां प्रचार करने आए, चुनाव नहीं जीता पाए। उनको बुरा मतलब मन में एक टीस रहता है। अगर कोई किसी व्यक्ति के, बड़े नेता किसी व्यक्ति के प्रचार करने जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर उन्हें चुनाव जिताने के लिए जाते हैं। राहुल जांसला के लिए दीपेंद्र हुड्डा आए थे और वो तो चलो जीत गए। राहुल छात्र नेता ग्राउंड पे मेहनत भी करता है, तभी विद्यार्थी परिषद ने मेहनत की। राहुल भी हमारा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। राहुल जासला पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता भी रहा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल, राहुल जासला विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, फिर किसी कारणवश अनुसूची में चला गया था और अभी अनुसूची में है। तो उसको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, राहुल भाई को भी। तो उसने मेहनत की, चुनाव जीता। आपकी और मेरे तो वहां जिताने से कोई जीतेगा नहीं, वहां के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जिताया है, और जो भी छात्र संघ चुना गया है उनको सबको बहुत बहुत अच्छी बोली कि बहुत हमारे मतलब आप ये मानते हो कि मेरे अकेले के वहां पे कुछ करने से, ये एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की चीज मुझे अच्छी लगती है। देखिए, एक चना कभी घड़ा नहीं फोड़ सकता। हाँ। संगठित रहना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ती। अब वहां तो चुनाव करवा दिया, अब यहीं भी चुनाव करवा। बिल्कुल, हमारा यही प्रयास रहेगा। वही वहां पर सतीश पुनिया गए, मानवेंद्र सिंह जसोल गए और किरोड़ी लाल मीणा गए, आप भी थे। तो वो नेता अगर यहाँ पर आके बोल दे चलो ठीक है, पैरवी करते हैं कि भाई होने चाहिए छात्र संघ चुनाव। बिल्कुल, हमारा तो यही प्रयास है, मेरा व्यक्तिगत तौर पर तो यही प्रयास है कि छात्र संघ चुनाव हो। जब मैं विद्यार्थी परिषद में यहाँ काम कर रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर, आप देख लेना सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार की न्यूजों में मिल जाएगी, मैं तकरीबन 7 दिन भूख हड़ताल पर रहा और 2 दिन हॉस्पिटल के अंदर रहा। 9 दिन हुए थे टोटल। और उसके बाद हमारी यही मांगी थी कि छात्र संघ चुनाव हो। जब विश्वविद्यालय के स्टूडेंट आंदोलन करने लगे उस टाइम भी मैं साथ में था। जब मैं विश्वविद्यालय से दूरी बन गई, फिर भी मैं हर तरीके से उनको प्रयास कर रहा था कि छात्र संघ चुनाव हो। जब सीएम साहब से मिलना हुआ तभी यही प्रयास रहा कि छात्र संघ चुनाव हो। उनको कानों में भी ये बात पहुंचवाई गई और विद्यार्थी परिषद भी ये चाह रहा है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। छात्र संघ चुनाव बिल्कुल होने चाहिए। तो एक युवा पौध तैयार होती है जो ग्राउंड पे रहकर काम कर सकती है। तो बड़े परिवारों के लिए जो ग्राउंड पे नहीं रहते उनके लिए एक नुकसान भी रहता है इन चीजों में। छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। अच्छा, तो अब जीतने के बाद आर्यन मान और आप में क्या बात हुई? जीतने के बाद यही बात हुई कि उन्होंने कहा डीयू में छात्रों की सेवा करनी है। तो राजनीति एक सत्ता का माध्यम नहीं, सेवा का माध्यम है। उन्होंने यही बोला था। उनके विचार है? बिल्कुल, उन्होंने वाकई विचार है। आपसे ये बात हुई उनकी? बिल्कुल, जब बात मिली तो यही है कि छात्रों के बीच में रहकर काम करेंगे। उनका बैकग्राउंड भी राजनीति का रहा है? नहीं, ऐसा कोई बैकग्राउंड, दादा वादा पंचायत कुछ में देख रहा था। नहीं, ऐसा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। वो हमारे उधर हरियाणा साइड जाटों के अंदर जो खापें होती हैं उन खापों के वो उनके दादाजी प्रधान है। हाँ। वो प्रधान भी ऐसे नहीं चुनते, प्रधान पूरा कुनबा इकट्ठा होकर उस गोत्र का वो फिर चुनते हैं। अच्छा, खैर, तो अच्छी मेहनत की आपने। मैं देख रहा था वहां पर आप तेजस सुपर डुपर पे डांस कर रहे थे आर्यन मान के साथ। स्वाभाविक चीज है कि अगर मैं नागौर से मेरा जया जलमा हूँ तो तेजा जी का भक्त हूँ, तो स्वाभाविक चीज है अगर गाना बजेगा तो ऑटोमेटिक पांव थिरकेंगे। तो ये इंटरव्यू हम यहीं खत्म कर रहे हैं तेजा जी महाराज की जय बोलकर। और ये अभी जस्ट आए हैं दिल्ली से, यहाँ पर फ्लैट पर आए थे। थकान है चेहरे पर, लेकिन उन्होंने कहा कि नतीजे जो आए और जो जीत का जश्न था उसमें थकान पूरी दूर हो गई। पता नहीं कितनी मेहनत की थी, वो थकान अभी महसूस ही नहीं हो रही है। खैर, राजस्थान की राजनीति भी काफ़ी सक्रिय रही इस दरमियान, क्योंकि यहाँ के कई सारे ऐसे नेता थे जो वहाँ पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे, चाहे कांग्रेस पार्टी यानी कि एनएसयूआई की बात करें या एबीवीपी की बात करें। तो आपने तो अपनी जिम्मेदारी निभाई। बिल्कुल।
और आर्यन मान जल्द आएंगे तो उनका भी इंटरव्यू हम करेंगे दिल्ली जाकर या फिर यहाँ। लेकिन आपको बने रहना द खबरों के साथ और रेस्ट कीजिए आप। धन्यवाद। राम राम। राम राम और बने रहिए द खबरों के साथ। राम राम सर।